जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। 16 मई को भदोही लोकसभा क्षेत्र 78 में गरजेंगे मोदी। 16 मई को पीएम नरेंद्र मोदी भदोही लोकसभा 78 क्षेत्र के उंज स्थित थाना के पीछे जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा क्षेत्र 78 के लिए आयोजित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा के जरिए कई लोकसभा क्षेत्रों को साधेंगे। कार्यक्रम तय होते ही जिला प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और आई ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा, डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा, ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख बबलू सिंह सहित विधायक विपुल दुबे, भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे समेत सभी पदाधिकारियों ने जनसभा की तैयारियों में भिड़ गए हैं और क्षेत्र के वोटरों से भरी संख्या में मोदी जी की सभा को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। जहां एक तरफ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंडल का शासन प्रशासन पूरे अलर्ट मूव में है, वहीं दूसरी ओर मोदी जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंडल के सभी एनडीए योद्धाओं ने भी समर में कमर कस चुके हैं। और आई ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा, वरिष्ठ समाज सेवी रवि तिवारी बहू ने तो यहां तक दावा किया कि 4 लाख से ज़्यादा लोगों की उपस्थित होगी और मोदी जी को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ेगा। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है और कल आदरणीय मोदी जी का आगमन हो रहा है, इसकी तैयारियों में आप सब लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सब के लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में कल माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और सभी कार्यकर्ता उनकी इस तैयारियों में जुटे हुए हैं और आम जनमानस में बहुत उत्साह का माहौल है। वो मोदी जी को देखने और मोदी जी को सुनने के लिए बिल्कुल बेताब है और कल निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जनसभा माननीय देश के प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, जिसमें 78 भदोही लोकसभा के सभी सम्मानित नागरिकगण उपस्थित रहेंगे और एक भव्य रैली का आयोजन कल होने जा रहा है। जैसा कि अभी भदोही और प्रतापपुर मिलाकर के लोकसभा क्षेत्र आपका जो है बहुत बड़ा है जी, और गर्मी भी प्रचंड पड़ रही है इस समय, तो क्या उम्मीद लग रहा है आपको? लोगों को दूर दूर से लोग आएंगे, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देशवासियों के सुख समृद्धि के लिए 18 घंटे काम करते हैं, तो देश की जनता भी उनके लिए बिल्कुल उत्साह से लबरेज है और भदोही 78 के सभी सम्मानित जनमानस में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। इस उत्साह के आगे ये गर्मी कुछ भी नहीं है। इस गर्मी में भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सभी कार्यकर्ता रैली की तैयारी में जुटे हैं। उनको धूप छांव कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए गर्मी किसी प्रकार का रोड़ा नहीं बनेगी और भव्य रैली का आयोजन होने जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोकसभा क्षेत्रवासी? देखिए, सभी सम्मानित लोकसभा क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करता हूँ उनसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कल आगमन होने जा रहा है 11 बजे यहाँ ऊँज, तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाने की कृपा करें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सभी सुने और उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। मोदी जी का आगमन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इससे? कल हमारे लोकसभा क्षेत्र 78 में आदरणीय मोदी जी का आगमन हो रहा है और इसमें अपार जन सैलाब बढ़ेगा। मेरी जो प्रतिक्रिया है वो ये है कि लगभग 4 लाख के पार लोग जो है वहाँ सुनेंगे आदरणीय मोदी जी को और इस बार 78 तो जीत ही रहे हैं। पूरे देश में 400 के पार का जो नारा दिया है उन्होंने, वो एकदम पूरा हो रहा है। ये इसमें कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार का। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है, एक राष्ट्र एक मत की पार्टी है। यहाँ न किसी धर्म का न किसी जाति का कोई मतलब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है।
काली कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं, आदरणीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं, जिससे देश का विकास हो सके, राष्ट्र हित हो सके। कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आगमन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का। जी अच्छा, ठीक ठीक कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक ठीक। देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और हम लोग के पास चारों तरफ से दबाव है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या आना चाहती है उतना संसाधन हमारे पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कल जिस हिसाब से ऐतिहासिक रैली होने वाली है उसका आगाज़ आज रात से ही आपको दिखाई देने लगेगा। कितने लोग आज रात से ही यहाँ पहुँच रहे हैं। 42 डिग्री सेल्सियस की भी गर्मी चल रही है जी, तापमान एकदम बढ़ा हुआ है, जी। इसे देखते हुए क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, 42 डिग्री टेम्परेचर उनके लिए है जो देश हित के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं कि शिमला बना दिए। हम लोग को ठंडी लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है। और बस प्रधानमंत्री बस आ जाएं तो हम लोग को और ठंडक का एहसास होगा। कल आदरणीय मोदी जी का आगमन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी के आगमन पर भदोही लोकसभा 78 की जनता पार्टी स्तर को छोड़ के पूरी जनसैलाब यहाँ करीब 4 लाख प्लस भीड़ आएगी और मोदी जी के एक ऐतिहासिक रैली यहाँ संपन्न होगी। जिस तरह का चुनाव का माहौल अभी देखा जा रहा है, इस माहौल को देखते हुए चुनाव के रिजल्ट पर क्या कहना है? रिजल्ट पर 80 की 80 सीट आ रही, 80 में भदोही भी आएगी। और निश्चित रूप से भदोही की जनता जाति बंधन को तोड़ के, चाहे हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यादव, बेंद, पटेल, मौर्य, सभी लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं तो यहाँ तक चुनौती देता हूँ, 78 लोकसभा भदोही का रिजल्ट टॉप 10 में आएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से जीतने जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे हम घेर रखे हैं। विपक्ष बोलने लायक है कहीं पर? विपक्ष कहीं बोलने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। विपक्ष में कहीं मिल के लड़ रहे हैं, कहीं अलग लड़ रहे हैं। जिसकी जितनी डफली उतनी राग। यहाँ किस पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहे हैं ये भी पता नहीं चल रहा है। समाजवादी भी, आप लोग तो पत्रकार हैं, देखते होंगे, समाजवादी पार्टी अपने घर पर बैठ गए हैं। और निश्चित रूप से और बड़े बड़े नेता समाजवादी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता यहाँ लिए हैं। और यहाँ समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस का कोई औचित्य ही यहाँ नहीं है। सभी लोग पार्टी स्तर से ऊपर उठकर माननीय मोदी जी के पक्ष में वोट करने के लिए लालायित हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र का लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? अपने लोकसभा के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा, जनता जनार्दन से, कि देश हित, राष्ट्र हित के लिए राम मंदिर निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और भगवान कृष्ण भगवान का दिव्य एक जहाँ जो के मोदी पक्ष में वोट है। और विंध्याचल कॉरिडोर बना है, किसानों के लिए पेंशन मिल रहा है, जो 5 लाख रुपया विभाग द्वारा गरीब तबके के लोग को दिया जा रहा है, कोई भूख रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और यहाँ के लिए खास बात यह है कि यहाँ हम लोग माफिया मुक्त लोग हो गया है। सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े माफियों के यहाँ निशामुक्त किया गया। उनकी पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनाव जब कराई गई, इसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, गुंडागर्दी कम करने के लिए महाराज जी, योगी महाराज जी ने जो काम किया है, इसलिए इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव घोषित होगा। और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी ये सीट खड़े हो जाए।